हर हर महादेव। आज हम लोग एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी 18 फरवरी को आ रहा है ये शिवरात्रि। इस शिवरात्रि में आप अगर जो मान लीजिए अभिषेक इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में हार्दिक इच्छा है कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके कारण शिव जी की कृपा बनी रहे और हमारा जो भी बिजनेस व्यापार इत्यादि जो भी चीज है या कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ण हो, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, प्रयोगात्मक चीज है। जो स्तुति स्तोत्र ये प्रयोगात्मक है, इसका प्रयोग भी किया गया है। इसकी फलश्रुति की हम बात करें तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपद विनश्यते समृद्धते सर्व संपदा विघ्नाम प्रयांति विलयम शुभमद्यति योग्यान लिप्त तुलोत पुत्र लाभो विश्वेश्वरमिदं पठतो तस्य। यानी कि इस विश्वेश्वर जिस स्तोत्र की मैं बात कर रहा हूं वो विश्वनाथ मंगल स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र का अगर जो आप पाठ जो भी मनुष्य करता है, आपत्ति से संबंधित अगर जो अपमृत्यु का कुंडली में योग हो वो योग, या अगर जो शादी विवाह इत्यादि में भी बाधा आ रहा हो वो दुर्योग हो आपके कुंडली में, उसका भी शमन होता है। अगर जो किसी को पुत्र न हो तो उसको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति इस स्तोत्र को नित्य पाठ करने से हो जाएगा। तो अगर जो आप इस शिवरात्रि के दिन मात्र संकल्प आपको अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होके, और जब नित्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाते हैं तो पंचकच्छ यानी धोती इत्यादि जो प्रमाणिक वस्त्र है उसको पहन के आप संकल्प लेंगे, आचमन इत्यादि जब सब चीज कर लेते हैं फिर आप संकल्प लेंगे और जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को रखते हुए आप यह संकल्प लेंगे कि मैं विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ मंगल स्तोत्र का मैं पाठ कर रहा हूं। ये जब आप संकल्प लेने के बाद से आप इसमें 21-11 जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप पाठ करें। और अगर जो आप पाठ करते समय भगवान शिव को जलाभिषेक भी कर रहे हैं तो भी अति उत्तम है। अगर जो आप स्वयं से जो रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक होता है भगवान शंकर का, वो अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसका पाठ करते हुए आप केवल भगवान शिव पे जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो एक रुद्राभिषेक में फल प्राप्त होता है। तो अगर जो आप इस स्तोत्र का पाठ नित्य क्रिया में अपने जोड़ लेते हैं, अपने नित्य क्रिया जो नित्य पूजन करते हैं उस पूजन पद्धति में इस स्तोत्र को भी आप जोड़ लेते हैं तो आपका दिन दूना रात चौगुना वृद्धि ही होगी, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो ये अब स्तोत्र मिलेगा कहाँ पे? तो ये स्तोत्र आपको स्तोत्र रत्नावली पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा। आप वहां से इस स्तोत्र को ले सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। गीता प्रेस नामक जो पुस्तकालय है वहां पे आपको ये पुस्तक मिल जाएगा, या किसी भी संस्कृत की पुस्तकालय जहां पे भी संस्कृत की पुस्तकें मिलती हो वहां से आप इस पुस्तक को ले लीजिए और इस स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। अगर जो आप संस्कृत में पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक केवल उसके भावार्थों को ही आप पढ़ते हैं तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप इस श्लोक को संस्कृत में पढ़ते हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है और मैं स्वयं कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको आजमाया हूं। मैं बहुत से अनुष्ठान इत्यादि जो भी किया हूं, इस स्तोत्र का पाठ करा के विवाह से संबंधित जो बाधा है, पुत्र से संबंधित जो बाधाएं हैं उसको मैंने किया है इस अनुष्ठान को करा के ब्राह्मणों के साथ। अगर जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, किसी ब्राह्मण अपने नजदीकी पुरोहित या नजदीकी ब्राह्मण देवता से नहीं करा पा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो यही थी आज की ये छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।